अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक मार्केटिंग की अगली क्लास के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। पिछली क्लास में हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था टिकटॉक एड्स के हवाले से। इस क्लास में हम प्रैक्टिकली अकाउंट बनाकर देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं इकॉमडी मीडिया पर, गूगल में सर्च करते हैं इकॉमडी मीडिया। तो ये जो पहला लिंक आया है मेरे पास, इसी पे मैं चला जाता हूँ और इस पर मैं कर देता हूँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक। और हम जो है यहाँ पर अपना नेम देंगे, उसके बाद हम अपना ईमेल देंगे और उसके बाद पासवर्ड देंगे। और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, उसको मैं वेरीफाई करूँगा। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस। तो इसको एक्सेप्ट करके मैं कर देता हूँ रजिस्टर पे क्लिक। अब मुझे जो है वो एक वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव हुआ है, तो मैं अपने ईमेल पर चला जाता हूँ। यहाँ से मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद दोबारा हम इकॉमडी मीडिया के लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी लॉगिन डिटेल देता हूँ, अपना ईमेल और जो पासवर्ड मैंने दिया था, और उसके बाद लॉगिन करते हैं तो हम ये इकॉमडी मीडिया के मेन इंटरफेस में आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपना देना है मोबाइल नंबर। ऊपर फ़ोन नंबर है, आप अपना पाकिस्तानी नंबर भी यहाँ से दे सकते हैं। मैं पाकिस्तान सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद है आप अपना कोई भी सोशल मीडिया, आप टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, तीनों में से कोई एक लिंक आप इन्हें दे सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी का लिंक दे देता हूँ और उसके बाद आ जाते हैं नीचे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख देता हूँ। उसके बाद है विच प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। अब ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। जब हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, इकॉमडी मीडिया के थ्रू, जैसे हम अकाउंट ये बना रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जो स्पैमिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक प्रोडक्ट जिसको हमने टिकटॉक पे प्रमोट करना हो उसको अलग से अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं एक अपनी किसी एक प्रोडक्ट का लिंक दूंगा। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि सर अगर हम यहाँ पे कोई एक लिंक दे देते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी 10 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अपनी किसी एक प्रोडक्ट का लिंक देंगे तो बाकी जो हमारी 9 प्रोडक्ट हैं, क्या हम उनको प्रमोट नहीं कर सकते? बिल्कुल आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट एक दफ़ा अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप जो है वो हर प्रोडक्ट के लिंक अप्रूव करवाएंगे अलग अलग उनसे, उसके बाद आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल किसी एक प्रोडक्ट का लिंक देना ज़रूरी है। आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से किसी प्रोडक्ट का लिंक उठा लें, या आपके किसी दोस्त का कोई ऑनलाइन स्टोर है, या कोई भी ऑनलाइन स्टोर जो अभी इतना फेमस ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिफिकेशन नहीं मांगते कि आप वेरीफाई करें कि ये आपका ही स्टोर है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अपनी डिजिटल हब की साइट पे आता हूँ, जैसे ये देखें ये मेरा एक कोर्सेज का पेज है, यहाँ पे मेरे तमाम कोर्सेज मौजूद हैं। मैं ये वाला लिंक नहीं दूंगा, बल्कि मैं कोई एक कोर्स इसमें से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं आता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने सिलेक्ट किया, इसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूंगा। और उसके बाद नीचे वो कह रहे हैं कि टारगेट मार्केट, आपकी टारगेट मार्केट क्या है। ये वैसे ही जर्नल पूछ रहे हैं मेरे से। जब हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो हम पूरी दुनिया में कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। मैं जैसे पाकिस्तान लिख देता हूँ, सऊदी अरेबिया लिख देता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिख देता हूँ, उसके बाद यूके लिख देता हूँ। तो सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हम, तो उसके बाद अब हमारा जो अकाउंट है वो सबमिशन के लिए चला गया है। ये हमारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद 1 से 2 दिन में हमें जो है वो एक ईमेल रिसीव होगी कि आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ से दोबारा आप लॉग इन योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगला मरला आता है अब फंड्स ऐड करने का। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है फंड ऐड करने के हवाले से। ऐड फंड वाले ऑप्शन में इकॉमडी मीडिया में पहले क्या होता था कि हम कम से कम $50 इसमें डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर उसकी लिमिट बढ़ा दी है कि कम से कम हम $200 इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसकी वजह यही कि स्पैमिंग को कंट्रोल करना
उसमें लोगों ने अकाउंट बनाकर उसमें $50 डिपॉजिट करके फिर उनकी स्पेंडिंग करके वो आगे अप्रूव्ड अकाउंट आगे बेचना शुरू कर दिए, जो कि हमारा चलता है पाकिस्तान की मार्केट में। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी है। अब कम से कम आप इसमें $200 डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे कम आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। वैसे जो टिकटॉक का एड अकाउंट है उसमें कम से कम जो ऑप्शन है वो $10 आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको $200 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, पेपॉल है, उसके बाद पायोनीर है, वाइज के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा बाइनांस, यूएसडीटी और बाकी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। उससे ऊपर देखें तो परसेंटेज भी लिखी हुई है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसमें $200 डिपॉजिट करते हैं तो उसमें 4% जो है वो ये सर्विस चार्जेस कटेंगे। मतलब आपको 200 की जगह $208 इसमें डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। 4% यानी $100 के ऊपर $4, $200 के ऊपर ये $8 हो जाएंगे। $208 आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे इसमें 200 की जगह। अगर आप पेपॉल से करते हैं तो फिर आपको $209 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर आप पायोनीर से करते हैं फिर 1% है, उसमें आपको सिर्फ $2 ही ऊपर एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, यानी $202। लेकिन यही अगर आप वाइज से करते हैं या यूएसडीटी से करते हैं तो उसमें यह है कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें पे नहीं करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट 200 अमाउंट ही आपकी डिटेक्ट होगी। उसकी वजह यह है कि जो क्रेडिट कार्ड है, पेपॉल है, पायोनीर है, इनमें क्या होता है कि जब हम डिपॉजिट करवाते हैं पेमेंट तो वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। लेकिन वाइज में और यूएसडीटी में इस तरह नहीं है। जब आप वाइज के थ्रू जाएंगे तो आपको इनका अकाउंट नंबर मिलेगा, उसमें आपको जो है ये पेमेंट इसमें सबमिट करवानी पड़ेगी और ये आपको कहेंगे कि आप इसमें ये पेमेंट सबमिट करवाएं। तो उसके बाद आ जाते हैं, ऐड फंड कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्रिएट ऐड अकाउंट। क्रिएट ऐड अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फंड ऐड करने के बाद, तो यहाँ से अब आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपने कोई भी वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउजर में। अर्थ वीपीएन है, ब्राउजिक है, और उसके अलावा भी आप जो है वो वीपीएन एक्सटेंशंस लिखेंगे क्रोम ब्राउजर में जाकर तो बहुत सारी एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगी। मैं इस वक्त यहाँ पे जो है वो अर्थ वीपीएन ऐड कर रहा हूँ। इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम इसकी लोकेशन ऑन कर देते हैं, क्योंकि टिकटॉक का जब हम ऐड अकाउंट बनाएंगे तो पाकिस्तान में तो नहीं बन सकता। तो वो क्या करेगा, जब वो डिटेक्ट करेगा हमारा आईपी तो वो एरर दे देगा, हमारा प्रोसेस आगे कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वजह से हम वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा आपका अकाउंट बन जाए तो उसके बाद आप बगैर वीपीएन के भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई वीपीएन एक्सटेंशन जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बेहतर यही होता है कि आप वीपीएन के बगैर ही यूज़ करें, क्योंकि वीपीएन में मल्टीपल आईपीज जो है वो बार बार रीजनरेट होते हैं। तो अगर आपका आईपी बार बार तब्दील हो रहा है तो इसकी वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर वीपीएन लगाना है। दूसरी चीज़, आपको बाहर का नंबर चाहिए होगा, क्योंकि पाकिस्तानी डिटेल पर टिकटॉक का ऐड अकाउंट नहीं बनता। तो उसके लिए वेक ऐप है परी, VYKE, आप वहाँ से नंबर बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाकर जो है वो गूगल पे सर्च कर लें यूएसए के या यूके के नंबर्स तो वो भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ओटीपी आता है या नहीं आता, तो इस तरह के इशू हैं। तो एक जो अथेंटिक तरीका है वो यही है कि आप जो है वो नंबर बाय कर लें। वो नंबर आपके पास ही रहेगा, आप ही यूज़ करेंगे और ऐप के थ्रू उस पर आपको मैसेजेस, कॉल भी रिसीव होंगी। तो ये एक ऑफिशियल और अथेंटिक तरीका है, इससे आपके अकाउंट को कोई मसला नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ से जो है वीपीएन मैंने इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद यहाँ से लोकेशन मैं लगा देता हूँ इसकी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैंने यूके का नंबर है मेरे पास, तो मैं यहाँ से यूके की ही लोकेशन लगा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं टिकटॉक एजेंसी अकाउंट। आप अपने कॉमेडी मीडिया में चले जाएं, वहीं पे क्रिएट ऐड अकाउंट का जो ऑप्शन था वहाँ से आप क्लिक कर लें।
तो आप जो है वो इस विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अब अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। तो यहाँ पे साइन अप करेंगे, आप अपना ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद जो है वो आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे। कुछ ये वेरिफिकेशन है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। आपके ईमेल पे कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करके अपना ईमेल कंफर्म कर लेना है। अब आपसे पूछेगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये अब हमारा बिजनेस मैनेजर बनने जा रहा है। पहले हमने ऐड अकाउंट बनाया, ये अब हमारा बिजनेस मैनेजर बन रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस नेम देता हूँ मैं, और उसके बाद इंडस्ट्री आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे जो मैंने बिजनेस नाम दिया है, ये एक जो है वो ऑर्गेनिक फूड की कंपनी है, तो यहाँ पर मैं फूड से रिलेटेड देख लेता हूँ कोई। ये फूड एंड स्नैक्स, ये सर्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद कंट्री रीजन, अब आप यहाँ पर देखें पाकिस्तान नहीं है यहाँ पर, तो इसकी वजह यही है कि हम जो है वो वीपीएन लगाते हैं और बाहर का नंबर जो है वो बाय करते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं जो है वो यूके सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे करेंसी मैं यूएसडी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं नंबर दूंगा यूके का। नंबर पे मेरे कोड आया, वो कोड जो है वो मैंने यहाँ पे इंटर किया। और उसके बाद ये अब मेरे से पूछ रहा है, क्योंकि मैंने यूके के इंफॉर्मेशन पे बनाया, तो वो कह रहा है कि कोई आपका वहाँ पे वैट नंबर है जिससे जो है वो हम आपकी टैक्स आईडी को कंट्रोल वगैरह कर सकें, या इस तरह की कुछ चीज़ें। लेकिन मैं जो है वो इसको स्किप कर देता हूँ। और मैं जो है यहाँ से, वो कह रहा है कि ऑटोमेटिक पेमेंट आप कट करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट से या मैनुअल पेमेंट, क्योंकि हमारी जो अमाउंट है वो कॉमेडी मीडिया के थ्रू कट होगी, हम वहाँ से अपना अकाउंट यूज़ करेंगे। तो इसको मैं मैनुअल पेमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद हम कर देते हैं गो टू एड्स मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड मोड है और एक कस्टम मोड है। तो आप जो है वो डैशबोर्ड में डायरेक्ट यहाँ से चले जाएं। तो ये आपका एड अकाउंट इस वक्त बन चुका है और ये कॉमेडी मीडिया के साथ भी लिंक हो चुका है। अगर आपने डायरेक्ट वहीं से कॉमेडी मीडिया से आपने जो है वो क्रिएट एड अकाउंट पे क्लिक करके बनाया था। तो उसके बाद आप बिजनेस सेंटर में अलग से भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे टिकटॉक बिजनेस सेंटर लिखें, तो यहाँ पर आपका अकाउंट ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट भी बन चुका है। लेकिन आप अगर यहाँ पे जो है वो इंटर बिजनेस सेंटर के बजाय गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, तो आप एक नया बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं टिकटॉक का। अब टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि टिकटॉक के बिजनेस अकाउंट के ज़रिए अगर किसी और का ऐड अकाउंट है तो हम उसकी एक्सेस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें पिक्सल का भी ऑप्शन है, जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं एक नया आपको बिजनेस क्रिएट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको स्विच करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया, तो देखें यहाँ हम बिजनेस सेंटर में आ गए। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें, आपको यूज़र ऐड कर सकते हैं, और आप जो है यहाँ पर एडवर्टाइज़र अकाउंट ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अब ये तो मैंने नया बनाया, लेकिन क्योंकि कॉमेडी मीडिया के थ्रू जब मैंने ऐड अकाउंट बनाया था तो मेरा ऑलरेडी साथ बिजनेस अकाउंट भी बन गया था। तो हम क्या करते हैं, मैं बैक आता हूं, मैं इंटर बिजनेस सेंटर पे जाता हूं। तो यहाँ पर अब देखें मुझे दो अकाउंट दिखा रहा है। एक जो मेरा कॉमेडी मीडिया के थ्रू बना था, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक एडवर्टाइजर अकाउंट भी ऐड है, और दूसरा जेब वे जो मैंने अभी बनाया उसके साथ अभी कोई एडवर्टाइजर अकाउंट नहीं है। तो जो मेरा ऑलरेडी कॉमेडी मीडिया के थ्रू बना है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टनर्स में इकॉमडी मीडिया यहाँ पर ऐड है, कि मेरी जो पेमेंट है वो इकॉमडी मीडिया के थ्रू ही होगी। इसमें आप किसी को मेंबर ऐड करना चाहते हैं कि वो आपका बिजनेस मैनेजर मैनेज करे यहाँ से, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से इनवाइट करके। उसके बाद आप एडवर्टाइजर अकाउंट, आप किसी और का टिकटॉक ऐड अकाउंट है, आप उसकी एक्सेस लेना चाहते हैं, उसके अकाउंट के जरिए आप ऐड रन करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और किसी और को आप यहाँ से एक्सेस दे भी सकते हैं। अगर आपने किसी से एक्सेस लेनी है तो आप ऐड एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, कि अगर आपने किसी से एक्सेस लेनी है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस किसी को देनी है तो आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस सेम है, आपने सिर्फ ईमेल यहाँ पर देना होता है। तो रिक्वेस्ट एक्सेस पे मैं क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे जो है वो अकाउंट आईडी देनी होती है हमें, ऐड अकाउंट आईडी। जो हम ऐड अकाउंट बनाते हैं तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। तो ये आईडी मैं अगर यहाँ पर दूंगा कि मैं एज ए एडमिन इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद ये देखें नीचे ऐड अकाउंट आ गया। मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। अब क्या होगा, ज़ेप वे का जो ऐड अकाउंट मैंने बनाया उस पर एक रिक्वेस्ट चली जाएगी कि जो है ये फलाना आदमी आपके ऐड अकाउंट की एक्सेस मांग रहा है। वो अप्रूव करेंगे तो यहाँ पर फिर मुझे दो ऐड अकाउंट शो होंगे। उसके बाद जो हमारी पीछे एक बात रह गई थी प्रोडक्ट लिंक ऐड करने के हवाले से, कि मैंने आपको कहा था जब अकाउंट बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम उसमें और प्रोडक्ट्स के लिंक भी ऐड कर सकते हैं ऐड चलाने के लिए। वो चीज़ देख लेते हैं, यहीं पर हम इस क्लास का जो है वो इख्तिताम करेंगे। अगली क्लास में फिर हम इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे कि हम ऐड किस तरह चलाते हैं। यहाँ से कॉमेडी मीडिया पे आप आ जाएंगे। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स लिंक पे क्लिक करेंगे। आप देखें इस वक्त मैंने यहाँ पे दो लिंक दिए हुए हैं, दोनों अप्रूव्ड हैं। अब मैं कोई और लिंक देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो जिसकी मैंने प्रमोशन करनी है, तो इसमें हमें एक सहूलत ये होती है कि वो वेबसाइट हमारी है या नहीं है, उसकी एक्सेस हमारे पास है या नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर परेशानी नहीं होती। हमने जस्ट हमारा एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट है, उसकी कोई भी प्रोडक्ट है, वो हमें लिंक देता है कि मेरी इस प्रोडक्ट को आप टिकटॉक पे प्रमोट कर दें। हम वो लिंक उठाते हैं और यहाँ पर आकर हम जो है वो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट का लिंक देंगे। और उसके बाद जो है वो हम आ जाएंगे। मैं उसको बता दूंगा कि मैं पाकिस्तान में टारगेट करना चाहता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो अब जो है ये मेरा रिव्यू में चला जाएगा और उसके बाद मुझे जैसे ही इसकी अप्रूवल मिलेगी फिर मैं इस प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।